200 अक्षौहिणी सेना को साथ में लेकर उस भंड के पुत्र नगर से भ्रकुटियां तानकर क्रूर मुखों वाले होते हुए ही निकलकर चल दिए थे। वे यही कहते हुए चल रहे थे कि हम समस्त शक्तियों की सेनाओं को खा जाएंगे और रण में एक ही क्षण में अपने तीक्ष्ण बाणों से उनके सभी आयुधों को चूर्ण कर देंगे। उस अग्नि की 4 दीवारी के वलय को भी वेग से शांत कर देंगे। उस दुर्विदग्धा ललिता को शीघ्र बंदी बना डालेंगे। वे भंडासुर के पुत्र परस्पर में वीर भाषणों के उद्घोषों से बातचीत करते हुए उस अग्नि के प्राकार के समीप में प्राप्त हो गए थे। यौवन से और बड़े बड़े हुए मद से अंधे हो रहे थे और उनकी दृष्टि रुद्ध हो गई थी। उन्होंने अपनी भौहों को तिरछी करके बड़ा भारी सिंहनाद किया था। प्रचंड स्पर्श वाले उस सैन्य समुदाय से यह संपूर्ण ब्रह्मांड विदीर्ण सा हो गया था। वह सैन्य समुदाय उत्पातजनक मेघों से उत्कृष्ट घोर निर्घात के वेग वाला था। इन अनुभूत महान घोष का डंबर ऐसा था कि उसने शक्तियों के कानों को और मनों को क्षुब्ध कर दिया था। अनेक प्रकार के आयुधों के गिराने से विमानों की छटा को मूर्छित करते हुए उन्होंने वहां आकर अपने सैनिकों के साथ कलकल ध्वनि कर दी थी। चतुर्बाहु जिनमें प्रमुख था, ऐसे उन भंडासुर के कुमारों को आए हुए जानकर, जो कि युद्ध के लिए ही समागत हुए थे, वाला ने अपने मन में कौतूहल किया था। उस ललिता देवी के निकट में वास करने वाली कुमारी समस्त शक्तियों के चक्रों की पूज्य और विक्रम वाली थी। कुमारी ललिता के ही तुल्य आकार वाली थी। उसने कोप किया था, जो सदा नूतन वर्षा के ही समान समस्त विद्याओं की बड़ी खान थी। उसकी श्रोणी बाल सूर्य के तुल्य लाल वर्ण की थी तथा उसका शरीर भी शोण था। वह महारागी के पाद पीठ पर ही नित्य सन्निधान करने वाली थी। उसके बाहर संचरण करने वाले प्राण जो चौथा नेत्र ही था। उसने कहा था, उन समागत भंड के पुत्रों को मैं शीघ्र मार डालूंगी। उस बालांबा ने यह निश्चय करके महारानी से कहा था, हे माता, भंडासुर के पुत्र युद्ध करने को आ गए हैं। मैं कुमारी होने से बड़े कौतुक के साथ उनके साथ युद्ध करना चाहती हूँ। इस युद्ध करने की खुजली से मेरी बाहुएं फड़क रही हैं। आप मुझे इसके लिए निवारित न करें, क्योंकि इस निषेध करने से तो मेरी यह क्रीड़ा का हनन ही हो जाएगा। मैं तो छोटी बच्ची हूँ, सर्वदा ही क्रीड़ाओं में मेरा अनुराग रहा करता है। क्षण भर रण करने की क्रीड़ा से मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी और चित्त में आनंद होगा। जब इस तरह से देवी से कहा गया था, तो ललिता देवी ने उस कुमारिका से कहा था, हे वत्से, तुम तो बहुत ही कोमल अंग वाली हो, 9 ही वर्ष की हो और नूतन क्रम वाली हो, और तुमको नए युद्ध की ही शिक्षा मिली है। ऐसी कुमारी तुम मेरी एक ही सैनिका हो। तुम्हारे बिना मुझे एक क्षण भी निश्वास नहीं होता है। तुम तो मेरे श्वास ही हो। अतः तुम इस महान संग्राम में मत जाओ। दंडिनी और मंत्रिणी ऐसी अन्य करोड़ों ही शक्तियां हैं। हे वत्से, जो इस संग्राम में उपस्थित ही रहती हैं, तुम ऐसा प्रमाद क्यों कर रही हो? इस रीति से ललिता देवी के द्वारा उस कुमारी को रोका भी गया था, तो भी कुमारावस्था के कौतुक से समाविष्ट होकर पुनः युद्ध करने की प्रार्थना उसने की थी। श्री ललिता अम्बा से उस कुमारी का परम दृढ़ निश्चय समझकर अपनी बाहुओं से खूब अच्छी तरह समालिंगन करके उसको युद्ध करने की आज्ञा दी थी। ललिता देवी ने अपने कवच से एक कवच निकालकर उसको दिया था और अपने आयुधों से आयुध देकर उसको विदा किया था। चाप और दंड से समुद्रित महारागी का कर्णी रथ था, जो सैकड़ों हंसों से युक्त था। उस पर कुमारिका ने समारोहण किया था। उसके रण में प्रवृत्त हो जाने पर सभी पर्वों पर स्थित देवता हाथों को जोड़े हुए अस्यों को प्रधृत करके प्रणाम करने लगे थे। उनके द्वारा प्रणाम किए जाने पर वह देवी चक्रराज रथोत्तम से नीचे उतर गई और वहां पर जो सेना थी उसका अवगाहन किया था। इसके अनंतर उस कुमारी को कोप से पाटल और आती हुई देखा तो मंत्रिणी और दंडनाथा ने भययुक्त होकर यह वचन कहे थे, हे भृतधारिके, क्या आपने युद्ध में व्यवसाय किया है? महारागी ने अकांड में यह क्या रण की और आपको भेज दिया है? हे बालिके, क्योंकि आप तो श्री देवी के मूर्तिमान जीवन ही है, अतएव यह उचित नहीं है जबकि सेनाएं विद्यमान हैं। आप तो इस समय
इस रण करने के उत्साह को त्याग कर लौट जाइए, आपको हमारे प्रणाम किए जाते हैं। इस तरह से उन दोनों के द्वारा प्रार्थना भी की गई थी, तो भी दृढ़ निश्चय वाली वहां चल दी थी। मंत्रिणी और दंडनायिका दोनों अत्यधिक विस्मय से समाविष्ट हो गई थी और उसके दोनों ओर उसी की रक्षा करने के लिए चल दी थी। इसके अनंतर अग्नि के वरण के द्वारा उन दोनों से अनुगता होती हुई, जो बहुत सेना से युक्त थी, कुमारिका वह वहां से निर्गत हुई थी। कर्णी रथ पर विराजमान स्वामी के सहित समस्त शक्तियों की सेनाओं पर अनुग्रह करती हुई वह रवाना हुई थी। उसको मार्ग में सभी प्रणामांजलियां कर रहे थे। शत्रुओं का दमन करने वाली ने भंडासुर के पुत्रों पर आक्रमण कर दिया था। उस कुमारी की प्रादेशिक सेना नहीं थी, समस्त ललिता की ही सेना ही उसकी सेना हो गई थी। इसके अनंतर अतीव उद्धत पराक्रम से संयुक्त महान युद्ध प्रवृत्त हो गया था। उस कुमारिका ने अपने बाणों के जालों की उन दैत्येंद्रों पर वर्षा की थी। उन भंडासुर के पुत्रों के साथ उस महारागी की कुमारिका का जो युद्ध उस समय में हुआ था, वह सभी सुरों और असुरों के द्वारा सप्रिया करने के ही योग्य था। कर्णी रथ पर स्थित हुई बाणों के मंडल की वर्षा करने वाली उस 9 वर्ष की कुमारिका को देखकर दैत्यराज के पुत्र अत्यंत अधिक विस्मित हो गए थे। प्रतिक्षण उस बालिका के द्वारा किए जाने वाले युद्ध का समाचार परिचारिकाएं भ्रमण करती हुई महारागी को बता रही थी। मंत्रिणी और दंडनाथाओं ने उस कुमारिका को कभी भी युद्ध में साथ नहीं छोड़ा था। ये दोनों प्रेक्षक थी और चुप ही हो गई थी। सूर्य देव की बिंबमाला की ही तुल्य वह एक ही स्वरूप वाली कुमारी समस्त दैत्य के पुत्रों को प्रत्येक को भिन्न दिखाई दे रही थी। अग्नि चूडाल बाणों से उनके कर्मों का भेदन करती हुई युद्ध कर रही थी और उसका मुख क्रोध से लाल रक्त कमल के ही समान शोभित हो रहा था। नभ में देवगण देखते हुए बड़ा ही आश्चर्य प्रकट कर रहे थे तथा मंत्रिणी और दंडनाथा के अनेक प्रकार के साधुवाद भी कहे जा रहे थे। लघु हाथों वाली वह कुमारिका पूज्यमान होती हुई युद्ध कर रही थी। उसने युद्ध में दूसरा पूर्ण दिवस भी समाप्त किया था और उस ललिता देवी की पुत्री ने अपने बल को प्रकाशित किया था। वह उन सबको अपने अस्त्रों और प्रत्यस्त्रों से भेदन कर रही थी। उस महारागी की कुमारिका ने नारायणास्त्र को छोड़कर 200 अक्षौहिणी सेनाओं को एक ही क्षण में भस्मसात कर दिया था। उन अक्षौहिणी सेनाओं के विनाश होने से एक ही क्षण में क्रोध को प्राप्त हुए वे दैत्यराज के पुत्रों ने अपने अपने धनुषों को खींचा था और वे सब एक ही साथ गिर गए थे। फिर शक्तियों का और देवगणों का कलकल उत्पन्न हो जाने पर उस कुमारिका ने एक ही साथ 30 बाण छोड़े थे। हाथ की कुशलता का आश्रय लेकर छोड़े हुए अर्धचंद्र बाणों से जो संख्या में 30 थे, उन 30 भंडासुर के पुत्रों का उसने शरीर काट डाला था। इस तरह से भंड के समस्त पुत्रों के मर जाने पर अत्यधिक विस्मय से युक्त होकर देवों ने आकाश में स्थित होकर पुष्पों की वर्षा की थी और उस महारागी की पुत्री ने भंडासुर के सब पुत्रों को विध्वस्त कर दिया था। और फिर मंत्रिणी और दंडनाथा के द्वारा बार बार आलिंगन की गई थी तथा इन दोनों को बड़ी ही प्रसन्नता हुई थी। उस कुमारिका के जो विजय देने वाले पराक्रमों के उन्मेषों से नृत्य करती हुई शक्तियों के साधुवादों के तुमुल घोष से तीनों लोकों को भर दिया था। समस्त शक्तियों के सेनानियों ने, जिनमें दंडनाथा भी थी, उस महान आश्चर्यजनक युद्ध की विजय को महारागी को निवेदन करने के लिए तैयारी की थी। ललिता देवी ने अपनी पुत्री की भुजाओं के आवेदनों को, जो उन शक्तियों के द्वारा सुनाए गए थे, श्रवण करके बहुत ही अधिक प्रसन्नता प्राप्त की थी। वह समस्त चक्र शक्तियों के अदृष्ट पूर्व पराक्रमों से देवों के भी विस्मय करने वाला हो गया था।